नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसईबी कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुआ जारी। बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। 2 चरणों में होगी परीक्षाएं। बिहार की सड़कों की अब होगी स्मार्ट निगरानी। माइनर और मेजर श्रेणियों में बांटकर हादसों का होगा विश्लेषण। ड्राइवर प्रशिक्षण के लिए ट्रैकिंग मॉड्यूल होगा लागू। बिहार में रोटावेटर के इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी हो रही खराब। जमीन के 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे बन रही सख्त परत। पौधों की जड़ों को गहराई तक जाने में हो रही दिक्कत। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का राज्य के सभी जिलों में होगा विस्तार। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में तेज होगा विकास। सामाजिक सद्भाव को मिलेगा बढ़ावा। 29 जिलों में पैक्स चुनाव के लिए आज होगा मतदान। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। मतदाता सूची की गड़बड़ी के कारण 11 पैक्स चुनाव हुए स्थगित। बिहार पुलिस ने फेक आईपीएल टिकट से सावधान रहने की दी सलाह। भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदने को बताया सुरक्षित। फर्जी ऑफर्स और भारी छूट से बढ़ सकता है फ्रॉड का खतरा। शतक बनाने से चूके बिहार के वैभव सूर्यवंशी। 2 छक्के व 6 चौकों की मदद से बनाए 46 रन। वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर हुए आउट। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआरपीएफ कांस्टेबल के 9,195 पदों पर भर्ती के लिए आज से करे आवेदन। सीआरपीएफ ने 2026 के लिए कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कुल 9,195 पद है। आवेदन 20 अप्रैल यानी कि आज से 19 मई 2026 तक किए जा सकेंगे। इसमें पुरुष, महिला और पायनियर विंग के पद शामिल हैं। योग्यता के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, जबकि कुछ पदों के लिए आईटीआई या अनुभव भी होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में पीईटी, पीएसटी, सीबीटी, ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल लिस्ट शामिल होंगे। आवेदन rect.crpf.gov.in पर ऑनलाइन किया जाएगा। बीएसईबी कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने माध्यमिक विशेष परीक्षा 2026 और कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें बोर्ड की वेबसाइटों पर डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षाएं 2 चरणों में होंगी। 29 से 30 अप्रैल को प्रायोगिक परीक्षा और 2 से 6 मई तक सैद्धांतिक परीक्षा। प्रवेश पत्र विद्यालय प्रधान द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के बाद विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। केवल सेंटअप परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही शामिल हो सकते हैं। दिव्यांगों के लिए श्रुति लेखक की सुविधा उपलब्ध है, जिसके लिए पूर्व आवेदन आवश्यक है। समस्या होने पर हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। बिहार के इस जिले के एयरपोर्ट से भी हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट के विकास और निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने बताया कि दिल्ली में उड्डयन मंत्री से चर्चा के बाद सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और छोटे विमानों की उड़ान शुरू होगी। एआई द्वारा प्रशिक्षण केंद्र की योजना है और टेंडर फाइनल हो चुका है। 43 करोड़ की लागत से रनवे, टैक्सीवे, पार्किंग व भवन बनेगा। हैदराबाद निवेशक बैठक में उद्योगपतियों ने भी रुचि दिखाई और बीते दिन रविवार को एक अहम बैठक हुई। बिहार की सड़कों की अब होगी स्मार्ट निगरानी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कार्यशैली को पारदर्शी और जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा के लिए हादसों को माइनर और मेजर श्रेणियों में बांटकर विश्लेषण करने, आईटीएमएस लागू करने और दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज देने का निर्णय भी लिया गया। ड्राइवर प्रशिक्षण के लिए ट्रैकिंग मॉड्यूल और प्रोत्साहन राशि की घोषणा की गई। जल परिवहन सुधार, गाद हटाने तथा हर जिले में वर्ष भर ड्राइविंग टेस्टिंग सुविधा शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। बिहार में रोटावेटर के इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी हो रही खराब। बिहार के खेतों में रोटावेटर के अधिक उपयोग से मिट्टी की सेहत गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। बोरलॉग इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार इससे 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे सख्त परत बन रही है, जिससे पौधों की जड़ें गहराई तक नहीं जा पाती और फसल उत्पादन 20 से 25% तक घट रहा है। पानी का रिसाव रुकने से सिंचाई लागत बढ़ रही है और पोषक तत्वों की कमी से अनाज भी कमजोर हो रहा है। समाधान के रूप में वैज्ञानिक शून्य जुताई को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और जैविक संतुलन सुधर सकता है। बिहार में 400 इलेक्ट्रिक बसों की होगी शुरुआत।
मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई है। इमली चट्टी डिपो में बन रहा चार्जिंग सेंटर लगभग 80% पूरा हो चुका है, जहां एक साथ 14 से 15 इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकेंगी। केंद्रीय टीम ने निरीक्षण कर जरूरी सुझाव दिए हैं और इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर से पटना, दरभंगा, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, औराई और कटरा जैसे रूट तय किए गए हैं। पूरे बिहार में करीब 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, जिनमें पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया भी शामिल है। इस परियोजना पर लगभग 62.83 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिससे सस्ती, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का राज्य के सभी जिलों में होगा विस्तार। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का विस्तार अब राज्य के सभी 38 जिलों में कर दिया गया है, जबकि पहले ये केवल 20 जिलों तक ही सीमित था। इससे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। योजना के तहत विद्यालय भवन, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सामुदायिक केंद्र और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। पहले 75 प्रखंडों और 8 शहरी क्षेत्रों में कार्य चल रहा था और इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय मुख्य धारा के विकास से जुड़ सके और जीवन स्तर में सुधार हो सके। सासाराम में 21 अप्रैल को रोजगार मेले का होगा आयोजन। सासाराम में 21 अप्रैल को अवर प्रादेशिक नियोजनालय डालमिया नगर के तत्वाधान में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ओल्ड जीटी रोड कुशवाहा भवन के पास किया जाएगा। इसमें फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सर्विस द्वारा शिक्षक के 20 पदों पर भर्ती होगी। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सासाराम में ही होगी। योग्यता स्नातक या उससे अधिक तथा आयु 18 से 35 वर्ष निर्धारित है। वेतन 14,500 रुपए प्रतिमाह और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। ये मेला पूरी तरह से निःशुल्क है और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर है। आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है। 29 जिलों में पैक्स चुनाव के लिए आज होगा मतदान। बिहार में 29 जिलों के 363 पैक्स के लिए मतदान आज होगा, जो ग्रामीण सत्ता और कृषि व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने पटना में कंट्रोल रूम बनाकर सुरक्षा और निगरानी कड़ी कर दी है। मतदाता सूची की गड़बड़ी के कारण 11 पैक्स के चुनाव स्थगित किए गए हैं। चुनावी व्यस्तता से मसूर, चना, तिलहन और गेहूं की सरकारी खरीद प्रभावित हुई है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पूर्णिया में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जरूरी चेतावनी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और नमी के मौसम में चमकी बुखार, एईएस और मस्तिष्क ज्वर से बच्चों को बचाने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों को तेज धूप में बाहर न जाने दे और रात में भरपेट भोजन कराकर ही सुलाएं। यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दे तो तुरंत ओआरएस या फिर नमक चीनी का घोल पिलाएं। बेहोशी या चमकी के लक्षण दिखते ही आशा कार्यकर्ता को सूचित करें और बिना देरी किए 102 एम्बुलेंस या फिर किसी उपलब्ध वाहन से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। समय पर उपचार से बच्चों की जान बचाई जा सकती है। सावधानी ही सुरक्षा है। बिहार में फॉगिंग के बावजूद मच्छरों पर नहीं हो रहा असर। बिहार में मच्छरों का प्रतिरोध गंभीर स्वास्थ्य संकट बन गया है। पटना सहित कई जिलों में फॉगिंग के बावजूद 80% मच्छर जीवित रह रहे हैं। आरएमआरआई और एनआईएमआर की रिपोर्ट में L1014F म्यूटेशन और रेजिस्टेंस पाया गया है। कीटनाशकों के अधिक उपयोग से जीन बदल गया है और मच्छर दवाओं को निष्क्रिय कर रहे हैं। एडिज मच्छर दिन में भी सक्रिय हैं और गंदे पानी में भी पनप रहे हैं। वैज्ञानिकों ने जोन बनाकर चेतावनी दी है कि समस्या पीढ़ियों तक बढ़ सकती है। नई रणनीति भी जरूरी है। राज्यपाल ने थैलेसीमिया बच्चों हेतु विशेष स्क्रीनिंग शिविर का किया उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयदता हसनैन ने मां वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए आयोजित विशेष बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्क्रीनिंग शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आपदाओं और दुर्घटनाओं में रक्त की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में ब्लड सेंटर जैसी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्यपाल ने समिति के सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उनके विस्तार पर जोर दिया तथा टीबी मुक्त बिहार और प्लास्टिक उपयोग में कमी के प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए समाज सेवी संस्थाओं से इसे रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। मोबाइल नोटिफिकेशन से आपके फोन का डेटा हो रहा चोरी। आज के डिजिटल युग में पुश नोटिफिकेशन उपयोगी होने के साथ साथ प्राइवेसी के लिए खतरा भी बन सकते हैं। ये एप्पल और गूगल सर्वर के जरिए होकर डेटा पर कुछ हिस्सा साझा कर सकते हैं, जिससे ऐप गतिविधियों की जानकारी लीक हो सकती है। लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन प्रीव्यू से बिना अनलॉक किए मैसेज पढ़े जा सकते हैं। डिलीट करने के बाद भी डेटा पूरी तरह से नहीं मिटता। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप्स में सेटिंग्स बदलकर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इसलिए नोटिफिकेशन और ऐप परमिशन को सावधानी से मैनेज करना जरूरी है। बिहार पुलिस ने फेक आईपीएल टिकट से सावधान रहने की दी सलाह।
बिहार पुलिस ने ऑनलाइन फेक आईपीएल टिकटों की बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। सस्ते टिकटों के लालच में कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में केवल आधिकारिक वेबसाइट या फिर भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से ही टिकट खरीदना सुरक्षित माना जाता है। अनजान या संदिग्ध लिंक से टिकट खरीदने से बचना चाहिए। फर्जी ऑफर्स और भारी छूट के झांसे में ना आए। सतर्कता और सही जानकारी से ही धोखाधड़ी से बचा जा सकता है और सुरक्षित तरीके से मैच का आनंद लिया जा सकता है। रक्सौल में सीमा सुरक्षा की हुई समीक्षा बैठक। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने रक्सौल में भारत नेपाल सीमा सुरक्षा की समीक्षा की। बैठक में सीमा स्तंभ सुरक्षा, तस्करी, अतिक्रमण और घुसपैठ पर चर्चा हुई। 2022 से 2026 में शराब तस्करी के 22,500, हथियार तस्करी के 779 मामले और नशा विरोधी अभियान में 1918 गिरफ्तारी दर्ज हुई। विदेशी घुसपैठ के 41 मामले सामने आए। रक्सौल में जीएसटी संग्रह 20% तक बढ़ा। 574 बच्चों का रेस्क्यू हुआ और करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। रक्सौल एयरपोर्ट और विकास योजनाओं में तेजी के निर्देश दिए गए। ड्राइविंग लाइसेंस कोड्स का जाने सही मतलब। ड्राइविंग लाइसेंस में लिखे एलएमवी, एचएमवी, एमसीडब्ल्यूजी, एमसीडब्ल्यूओजी और ट्रांस जैसे कोड वाहन की श्रेणी बताते हैं। एलएमवी यानी कि हल्के वाहन जैसे कि कार, जीप और वैन, जबकि एचएमवी भारी वाहन जैसे कि ट्रक और बस के लिए होता है। एमसीडब्ल्यूजी गियर वाली बाइक और एमसीडब्ल्यूओजी बिना गियर स्कूटर के लिए है। ट्रांस कमर्शियल वाहन चलाने की अनुमति देता है। गलत श्रेणी का वाहन चलाने पर जुर्माना और बीमा क्लेम रद्द हो सकता है, इसलिए सही लाइसेंस जरूरी है। लेखा प्रजापति ने पंकज त्रिपाठी के अभिनय को सराहा। लेखा प्रजापति ने पंकज त्रिपाठी के अभिनय को सराहा। लेखा प्रजापति ने फुकरे 3 में अपने अनुभव साझा करते हुए पंकज त्रिपाठी के साथ काम को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि उनके एक वायरल एयर हॉस्टेस सीन में पंकज त्रिपाठी की सहज एक्टिंग ने दृश्य को और भी मजेदार और वास्तविक बना दिया। लेखा ने उन्हें इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन और सहज सह कलाकारों में से एक बताया। शूटिंग के दौरान उनका व्यवहार और नेचुरल अभिनय सेट पर सभी के लिए यादगार रहा। उनके अनुसार भले ही उनका रोल छोटा था, लेकिन पंकज त्रिपाठी के साथ काम करना इस अनुभव को खास बना गया। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज अलग अलग क्षेत्रों में बदलता दिख रहा है। पटना समेत दक्षिणी बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में दक्षिणी हिस्सों में गर्म और सूखा मौसम जारी रहेगा। वहीं अररिया, किशनगंज और सुपौल जैसे उत्तरी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत पर पछुआ हवाओं का असर बना है। बीते 24 घंटों में पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में हल्की वर्षा दर्ज की गई। अर्धशतक बनाने से चूके बिहार के वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल में ईडन गार्डन्स में बीते दिन रविवार को केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मैच खेला गया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी और अनुकूल रॉय आमने सामने थे। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। वैभव सूर्यवंशी 46 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 77 मीटर का छक्का लगाया और 2 छक्के व 6 चौके भी लगाए। वे वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट हुए। उन्होंने 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 263.15 है। वे ऑरेंज कैप की रेस में थे, लेकिन अब हेनरिक क्लासेन उनसे आगे है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रतन राजपूत की। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर है, जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ। उन्होंने 2006 में टीवी धारावाहिक रावण से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन जी टीवी के लोकप्रिय शो अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली की भूमिका से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इसके बाद में उन्होंने महाभारत में अंबा और संतोषी मां में संतोषी का किरदार निभाया। 2013 में उन्होंने बिग बॉस 7 में भाग लिया। पिता के निधन के बाद वे अवसाद से गुजरी और यात्रा को सहारा बनाया। 2020 के लॉकडाउन में उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां उनके ग्रामीण जीवन और यात्रा वीडियो दर्शकों में बेहद लोकप्रिय हुए। सीएम सबराज। पटना में हथियारबंद अपराधियों ने 20 लाख की ज्वेलरी लूट को दिया अंजाम। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित अलंकार ज्वेलर्स में बीते दिन रविवार दोपहर करीब 20 लाख रुपए की लूट हुई। बाइक सवार 5 बदमाश हेलमेट पहनकर दुकान पहुंचे और हथियार के बल पर मालिक व ग्राहकों को बंधक बना लिया। विरोध करने पर दुकानदार के साथ मारपीट भी की गई। अपराधी 5 से 6 मिनट में लूट कर फरार हो गए और भागते समय 2 से 3 राउंड फायरिंग भी की। सूचना पर रामकृष्ण नगर थाना पुलिस, एसडीपीओ और एसटीएफ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल दुकानदार का बयान दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है। जदयू बैठक के स्थान में हुआ बदलाव। बिहार में जदयू की 20 अप्रैल को होने वाली अहम बैठक का स्थान बदलकर अब एक अणे मार्ग कर दिया गया है।
इस बैठक में विधायक दल के नेता और उपनेता का चयन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। पार्टी में इसे लेकर हलचल तेज है और कई नामों पर चर्चा हो रही है, जिनमें युवा नेतृत्व और निशांत कुमार का नाम भी शामिल है। बैठक में संगठन, चुनावी रणनीति और सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी। महिला आरक्षण को लेकर तेजस्वी का सरकार पर वार। तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा को महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर अपने आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए। तेजस्वी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजद ने बिहार में सबसे अधिक 29% महिलाओं को टिकट दिया, जबकि पार्टी के 25% सांसद महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में भी राजद ने 17% महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। विधान परिषद में भी महिलाओं का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व राजद में है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और पिछले 30 वर्षों की महिला केंद्रीय मंत्री भी राजद से ही रही है। नालंदा में 200 लीटर देशी शराब हुई बरामद। नालंदा में थरथरी थाना क्षेत्र के अतुलचक गांव में पुलिस ने रविवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 200 लीटर देशी शराब बरामद की। पुलिस को इलाके में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम बनाकर छापेमारी की गई। खंधा क्षेत्र से शराब जब्त की गई और इस मामले में 6 शराब तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो फिलहाल फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1914 में आज ही के दिन गोपीनाथ मोहंती का जन्म हुआ था। ये उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 1924 में आज ही के दिन चंद्रबली सिंह का जन्म हुआ था। एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक थे। 1876 में लाला राम का जन्म हुआ था। ये भारतीय थल सेना के 41वें डोगरा में लांस नाइक थे। 1947 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। 1960 में पन्नालाल घोष का निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। 2021 में बाबूलाल गोवर्धन जोशी का निधन हुआ था। ये हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध सांख्यिकी विद और इतिहासकार थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वेद में अंग साम्राज्य का पहली बार उल्लेख किया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब है सी अथर्ववेद। हमारा दूसरा सवाल है, अविभाजित बिहार के किस क्षेत्र में अधिक औद्योगिक शहर थे और वो औद्योगिक केंद्र था? ए उत्तरी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी पूर्वी क्षेत्र या फिर डी दक्षिणी क्षेत्र। इसका सही जवाब है डी दक्षिणी क्षेत्र। हमारा तीसरा सवाल है, गांधार कला शैली का मुख्य विषय क्या था? ए प्रकृति, बी पशु, सी भगवान विष्णु या फिर डी भगवान बुद्ध और बोधिसत्व। इसका सही जवाब है डी भगवान बुद्ध और बोधिसत्व। हमारा चौथा सवाल है, पटना में स्थित शेरशाह मस्जिद किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? ए अफगान, बी यूनानी और रोमन, सी तुर्की या फिर डी भारतीय। इसका सही जवाब है ए अफगान। हमारा पांचवा सवाल है, ग्राम कचहरी में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ए मुखिया, बी पंचायत सचिव, सी प्रमुख या फिर डी न्याय मित्र। इसका सही जवाब है डी न्याय मित्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सूरज राय, गोपाल सिंह, अमरजीत यादव, अजीत कुमार, विकास तिवारी, विनोद शाह, अब्दुल मन्नान, रामलाल सोरेन, मधेश्वर मुखिया, प्रदीप पंडित, अमित कुमार, भोला पासवान, मुन्ना प्रसाद, मुरली पासवान, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, अनवर करीम खान, संजीत कुमार, राजेश मांझी, नंदन कुमार, पंचानन सिंह, ओम प्रकाश, महेश राय, चेतन कुमार, श्वेता राय, अक्षय कुमार, दिलीप कुमार, नौशाद रजा, डिंपल कुमारी, पार्वती कुमारी और बिट्टू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या बदलाव चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।